हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट नंबर 15। पार्ट 15 में हम लास्ट जो अपना कॉन्सेप्ट था ग्रुपिंग और फिर डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोला था जिसको हमने, उसी के कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे, राइट। और देखेंगे कि हम आगे और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज इन हाउ मेनी वेज, एग्जाम्पल 1 है आज के लिए। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिस्टिंक्ट बुक डिस्टिंक्ट पर ध्यान दीजिएगा, डिस्टिंक्ट बुक, ओके। 8 डिस्टिंक्ट बुक्स be distributed among 3 students such that each student gets at least 2 books, ओके। क्वेश्चन ने आपको बोला है कि भाई आपके पास 8 डिस्टिंक्ट बुक हैं। 8 डिस्टिंक्ट बुक को आपको 3 स्टूडेंट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट, और ये कंडीशन रखी कि हर एक स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट के पास एटलीस्ट 2 बुक तो होनी ही चाहिए, यानी 2 बुक से कम किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं होनी चाहिए बुक। ओके, बात समझ आई? तो देखिए यहां से हम क्या सिखाना एक्चुअल में चाहते हैं। मैंने कहा 8 डिस्टिंक्ट बुक है और मुझे 3 स्टूडेंट को वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो क्यों ना पहले मैं 3 पैकेट्स तैयार कर लूं। पहले मैं 3 पैकेट्स तैयार रखूंगा और जैसे ही बच्चे आएंगे, वो 3 स्टूडेंट आएंगे, उनको मैं सप्लाई कर दूंगा, राइट। तो पहला काम हुआ बेटा अपना, पहला काम हुआ अपना कि मैं सबसे पहले पैकेट्स बना लूं। पैकेट्स बनाने के बाद उनको फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पैकेट्स को, ओके। तो बुक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो पहले पैकिंग कर लेता हूं, ओके। अब देखिए पैकिंग करते समय आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान दीजिएगा। पॉसिबल ग्रुप्स, देखिए बेटा, एक तो ये हुआ कि मेरे पास 2 बुक एक को, 2 एक को और 4 एक को, राइट। 2 एक पैकेट में है, 2 दूसरे पैकेट में है और 4 तीसरे पैकेट में, क्योंकि बुक पूरी टोटल 8 करनी है। क्लियर? ओके, एक ये बना। दूसरा देखिए, दूसरा बना बेटा 2 एक, 3 और फिर 3। नेक्स्ट थर्ड क्या बन सकता है? 1 तो ले नहीं सकता हूं, मैं नहीं ले सकता हूं, ओके। मैंने लिया 4 एक को ले लूं, 4 एक को ले लें, 3 एक को, 1 फिर दूसरे को लेना पड़ेगा, राइट। यानी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि सम 8 ही आए। अब देखिए सम 8 यहां पर है, यहां पर भी सम 8 है। अगर किसी के कहने से मैं एक बार करके देखूं कि मैंने एक को सपोज कीजिए 3 दे दिया, 3 बुक्स, दूसरे को कितनी बुक्स दें? दूसरे को अगर मैं 1 बुक देता हूं तो नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 2 बुक तो होनी चाहिए सबके पास, तो 1 तो नहीं दे सकता हूं। अब मैंने कहा चलो ठीक है भाई, इसको भी 2 दे देता हूं, 2 दे दिया मैंने इसको, राइट। तो 3 और 2 5 हो गए, और नेक्स्ट वाले को कितना देना पड़ेगा? 3 बुक्स देनी पड़ेगी। तो 3 बुक्स दे देगी, दैट इज ये अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट सेम हो जाएगा। तो दैट इज यहाँ पर सिर्फ 2 ही केस पॉसिबल है, या तो मैं बुक को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं या फिर मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। यानी मेरे पास जो पैकेट्स हैं वो इस तरीके के बन सकते हैं, एक पैकेट में 2, एक पैकेट में 2, एक पैकेट में 4, या फिर एक पैकेट में 2, एक में 3, एक में 3, ऐसे बन सकते हैं। समझ आई ये बात? ओके। अब देखिए पैकेट्स किस किस तरीके से मैं बना सकता हूं, क्योंकि बुक कैसी है आपके पास? एक डिस्टिंक्ट बुक है, विशेष ध्यान देना है। तो नंबर ऑफ वेज देखिए बेटा, नंबर ऑफ वेज, सबसे पहले पैकेट्स तैयार कर लेता हूं। तो पैकेट्स तैयार कर रहा हूं मैं, यहाँ पर 8 चीजों को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था, डिवीजन करना है 8 को, राइट। अब एक पैकेट में 2, दूसरे पैकेट में 2, तीसरे पैकेट में 4,
ओके, क्या कुछ याद आया हो आपको इसे देख के? इसे देख के आपको याद आया ऐसा होगा कि भाई टू ग्रुप जो है वो सेम साइज के हैं। टू ग्रुप, इन दोनों ग्रुप का साइज सेम है, दोनों में यानी 2 है, तो दैट इज यहाँ पर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड और बनता है। समझे? इससे आगे भी कुछ कहानी याद आती है क्या? क्योंकि ये तो अभी तक मैंने बेटा पैकेट्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं? पैकेट्स। ये मेरे पास 3 पैकेट्स हैं जो मेरे हाथ में है, 3 पैकेट्स। अब मुझे इन्हें बच्चों को देना भी है। कितने बच्चों को देना है? 3 स्टूडेंट्स को देना है, राइट। तो 3 स्टूडेंट को कितने तरीके से मैं दूंगा? फैक्टोरियल 3 वेज से, राइट। कैसे ऐसे समझ सकते हैं इस बात को, अगर आप समझने की कोशिश करें कि मेरे पास 3 क्या है? लेटर्स हैं। 3 लेटर को मुझे 3 प्लेस पर ही यहां पर पुट करना है। क्लियर? तो फैक्टोरियल 3 वेज से करूंगा इसको, 3, 2 और 1। समझ आई बात? केस नंबर सेकंड, केस बना है इसलिए सेकंड, केस सेकंड बना है इसलिए प्लस तो होना ही था। फिर से वापस फैक्टोरियल ऑफ 8, टोटल जितनी बुक्स हैं, फिर एक ग्रुप में 2, एक में 3, दूसरे पैकेट में 3। क्लियर? और यहाँ पर ये जो 3 है, इन दोनों का साइज सेम है, इसलिए एक फैक्टोरियल 2 ये बनता है। और कुछ याद आई कहानी? और याद ये आया कि भाई ये तो अभी तक पैकिंग की है मैंने, सिर्फ पैकिंग के बाद मुझको 3 स्टूडेंट्स को सप्लाई भी करना था, तो फैक्टोरियल 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी बनता है, राइट। अब देखने में ऐसा लगता है कि आप इसे सोल्व कर पाएंगे, बहुत ही जल्दी से सोल्व कर पाएंगे, और सोल्व करने में आप होशियार हैं। ओके, ऐसा मैं मानता हूं। तो सोल्व करके जो भी कुछ आता होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। Next one. Next example. In how many ways can 8 toys be divided among 3 brothers? Be divided among 3 brothers such that each receive at least one toy. ओके, हर एक को एक टॉय तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए, ये बात कही अभी तक। साथ में और क्या कहा? नो टू ब्रदर्स गेट सेम नंबर ऑफ टॉयज। ओके, किन्हीं भी दो ब्रदर्स के पास सेम नंबर ऑफ टॉयज नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन रखी। और साथ में एक कंडीशन और रखी है, एक कंडीशन बोली एंड यंगेस्ट ब्रदर गेट मैक्सिमम टॉयज। ओके, अब देखिए आपको क्वेश्चन ने क्या क्या कहा है। क्वेश्चन ने जो कंडीशन रखी है, आपको पहली कंडीशन तो ये रखी है कि भाई आपके पास 8 टॉयज हैं। 8 टॉयज को आपको कितने? 8 टॉयज को आपको 3 ब्रदर्स में डिवाइड करना है, 3 ब्रदर्स में डिवाइड करना है। ओके, और साथ में क्या कंडीशन रखी है? सभी के पास एटलीस्ट 1 टॉयज होने चाहिए। एटलीस्ट 1 टॉयज तो सभी के पास होने चाहिए। नो टू ब्रदर्स, साथ में ये भी रखा है कि नो टू ब्रदर्स गेट सेम नंबर ऑफ टॉयज। ओके, यानी कोई भी 2 ब्रदर ऐसे ना हो जिनके पास सेम नंबर ऑफ टॉयज हो जाए। एंड यंगेस्ट ब्रदर जो सबसे छोटा है, यंगेस्ट ब्रदर के पास मैक्सिमम टॉयज होने चाहिए। साथ में ये भी कंडीशन उसने रख दी है। समझ आई ये बात? ओके, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बेटा कैसे कैसे कर सकते हैं। सॉल्यूशन की बात करता हूं। यहां पर 8 टॉयज है, 8 टॉयज। देखिए कैसे कैसे ग्रुपिंग बना सकता हूं।
तो सबसे पहले तो मैं करूंगा क्या, सबसे पहले मुझे ये करना है कि जो आपके टॉयज हैं उनके पैकेट्स तैयार कर दो, उनके पैकेट्स तैयार करने हैं। और पैकेट तैयार करके जैसे ही बच्चे आपके सामने आते हैं वो तीनों ब्रदर्स, उनको दे देने हैं। साथ में ये ध्यान रखना है आपको कि जो छोटा बच्चा है, जो छोटा बच्चा है उसके पास ज्यादा टॉयज होने चाहिए। सबसे ज्यादा टॉयज जो हैं वो उस छोटे बच्चे के पास होने चाहिए। समझ आती है ये बात? ओके, देखिए आप देखिए पैकिंग तैयार करने के लिए क्या करता हूं मैं, 8 टॉयज है। 8 टॉयज में पहला केस ये बनता है कि भाई मैंने एटलीस्ट 1 सबको देना है, तो 1 एक को दिया, एक को 3, चलो 2 ले लेता हूं, एक को 1, एक को 2 और एक को 1 2 3 हो गए हैं, तो 5 टॉयज। क्लियर? एक केस तो बेटा ये बना, पैकिंग तैयार करने के लिए ये मैंने बनाया। ओके, नेक्स्ट वन, एक को 1, एक को 3, एक को 4, 4 3 7 1 8। ओके, बना। और देखिए, देखो बेटा अब यहां पर आप ये मत समझना कि 3 1 4 तो लिखा ही नहीं, क्योंकि वो कोई सेंस वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तो पैकेट्स बना रहे हैं बेटा। क्या बना रहे हैं अभी? पैकेट्स। तो पैकेट्स में पहला पैकेट, फर्स्ट पैकेट, सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट ऐसा नहीं होता। हमें तो बस पैकेट्स तैयार करने, वो सेम कलर के होने चाहिए पैकेट्स। अगर हमने सेम कलर के पैकेट या सेम पैकेट ना बनाए तो इसका मतलब ये होगा हम तो पहले से ही चीटिंग करने के लिए तैयार है, राइट? तो हमें सेम करना है, ध्यान देना। तो 1 3 4 टॉयज यहां पर आएंगे। और क्या बन सकता है, ध्यान से बनाइए, और 1 एटलीस्ट होना ही चाहिए। और क्या बन सकता है, अगर मैंने सपोज करो, एक बार देख लेता हूं कि मैंने इसको सपोज कीजिए 2 रखा, इसको 2, इसको कितने, इसको अगर मैंने 3 रखा तो नेक्स्ट को 3 लेना पड़ेगा, तो वो कंडीशन होल्ड नहीं होगी। और बोलिए, अगर मैंने इसको 2 4 रखा तो इसको बेटा 2 रखना पड़ेगा, राइट? तो फिर से वही कंडीशन होल्ड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है नो नंबर ऑफ टॉयज जो है वो किन्हीं भी 2 ब्रदर के सेम नहीं होने चाहिए। और क्या बन सकता है, देखिए, और कोई केस नहीं बनेगा। तो इन 2 केसेज के अबाउट बात करूंगा मैं यहां से। इन दोनों केसेज को देखिए, पहले पैकेट्स बना लेता हूं। तो नंबर ऑफ वेज की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ वेज। ध्यान से देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है सीखने के लिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। समझिए, यहां से 8 टॉयज हैं तो फैक्टोरियल 8 लिखा। ग्रुपिंग, एक ग्रुप है 1 का, एक है 2 का और एक है 5 का। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक 1, एक 2 और एक 5। क्लियर? और साथ में ये भी रखा मैंने कि यहां पर मुझे ये देने भी तो थे, कितने बच्चों को देने हैं, ध्यान से देख के बताइए, कितने बच्चों को देने हैं, ये विशेष क्वेश्चन है यहाँ पर। एक्चुअल में तो बच्चों को देने हैं 3 को। कितने बच्चों को देने हैं? 3 को। बट हुआ क्या, हुआ यूं, यहां पर हो यूं रहा है कि चॉइस जो बांटने की है वो सिर्फ इन दोनों की है। एक पैकेट में 1 है, एक पैकेट में 2 टॉयज है और एक में 5। तो जब मुझे पता है कि 5 टॉयज तो मुझे छोटे वाले बच्चे को देने ही हैं, तो सबसे पहले तो उसे ही पैकेट पकड़ा दो ना। बाकी के 2 पैकेट्स बचे, वो 2 पैकेट्स में मैं अब आपस में बदल सकता हूं, राइट? यानी जो मैक्सिमम वाला है ये तो मुझे एक ही बच्चे को देना, पर्टिकुलर एक बच्चा है जो सबसे छोटा है। ओके, तो सबसे छोटे के लिए ये पैकेट्स है। तो चॉइस किन में हुई? इन दोनों में, राइट? तो मैं सिर्फ इन दोनों को अरेंज करूंगा। क्लियर? जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इन दोनों का होगा। समझ पाए मेरी बात को? और साथ में आया प्लस। नेक्स्ट केस, सेकंड केस देखिए क्या बनता है बेटा। फैक्टोरियल ऑफ 8, यहां से फिर से वापस इसमें फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, राइट? अगेन चॉइस किन में है? सिर्फ इन 2 में। क्यों? क्योंकि ये तो सबसे बड़ा पैकेट है। सबसे बड़ा पैकेट तो सबसे छोटे बच्चे के पास जाना ही है। सिर्फ ये 2 पैकेट जो हैं जो मुझे इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा फैक्टोरियल 2 वेज से। समझे? राइट? अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आई थिंक मैं समझता हूं कि आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे। ओके, कर पाएंगे? तो बहुत ही जल्दी से आप कैलकुलेशन कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 14 people can depart in two cars of capacity 4 each। ओके, 14 पीपल को आपको भेजना है 2 कार्स में, और जिनकी कैपेसिटी के बारे में बोला 4 ईच, एंड 2 ऑटोज ऑफ कैपेसिटी 3 each। ओके, if two people insist on going in the same car, ओके। देखिए बेटा, आपके पास है 14 पीपल, डिपार्ट करना है आपको 2 कार्स में और 2 ऑटोज में। 2 कार्स है जो उनकी कैपेसिटी 4 है, और जो ऑटोज हैं उनकी कैपेसिटी 3, यानी ऑटो में तो एक में 3 पर्सन आ सकते हैं और कार में एक में 4 पर्सन आ सकते हैं। अब उनमें से 2 पर्सन ऐसे हैं, 2 पर्सन ऐसे हैं। देखिए ये 2 पर्सन, देखिए ये हर जगह काम बिगाड़ने वाले लोग होते हैं। अगर ये काम बिगाड़ने वाले लोग ना होते तो फिर तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं क्वेश्चन में। तो ये दोनों क्या कह रहे हैं, ये दोनों कह रहे हैं हम तो एक ही कार में जाएंगे। इन दोनों ने क्या कहा हमको कि हम तो एक ही कार में जाएंगे, जिद पे अड़ गए हैं भाई। तो देखो इनकी जिद पूरी करनी पड़ेगी आपको पहले तो, राइट। अच्छा देखिए, अब आपके पास ये कैपेसिटी 4 की है, तो यानी 8 लोग तो चले जाएंगे किसमें, कार में, और 3 कैपेसिटी किसकी है, वो ऑटो की है, राइट। तो 6 चले जाएंगे उसमें, 8 और 6 हो गए 14। अपने पास 14 ही पीपल हैं, ओके। तो डरने वाली कोई बात नहीं, यानी सभी के सभी डिपार्ट तो हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, नंबर ऑफ वेज। सबसे पहले क्या करो, उन 2 का ही इंतजाम करो। वो जो 2 अड़ियल हैं, जो मूडी हैं, जिद पे अड़ गए हैं जो दोनों, उनके लिए इंतजाम करता हूं। पहले उन्होंने कहा कि हम तो कार में ही जाएंगे, तो कार में भेजता हूं उन्हें कि लो भाई वो कार में, देखो अब कार में जाएंगे, ठीक है। फिर ये भी तो है कि कौन सी कार में जाएंगे भाई, कार भी तो आपके पास 2 है ना। देखो कहाँ है कार आपके पास, ये 2 कार है, तो वो 2 कार में से कोई सी एक कार सेलेक्ट करेंगे। तो 2 कार में से एक कार सेलेक्ट की 2C1 वेज से, दोनों कार में से एक कार ले ली उन्होंने, ठीक है। और उन एक कार में वो दोनों बैठ गए। कितने लोग खड़े हुए रह गए भाई, 2 लोग एक कार में बैठ गए हैं, बाकी के बचे 12 लोग। 12 लोगों को आपको बैठाना है, बैठा दूं, ठीक है बैठाता हूं। तो देखो भाई 12 फैक्टोरियल 12। अब 2 एक कार में जाएंगे, क्योंकि 2 जो हैं वो एक कार में बैठे हैं, 2C1। 2 में से एक कार सेलेक्ट की और उन दोनों को कह दिया कि जाओ इस कार में मरो, राइट। कह दिया कि कार पे जाके बैठ जाओ, तो वो तो बैठ गए भाई, ठीक है, उनकी बारे में बात नहीं करनी। अब बाकी के जो बचे हुए हैं अपने पास 12 लोग, उनमें से एक तो इन्हीं 2 कार में है, इसी कार में आएंगे। कौन सी कार में, जिसमें वो 2 बैठे हैं। जिस कार में वो दोनों लोग बैठे हैं उसी कार में ये दोनों लोग जाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ओके। बाकी के जो 4 लोग हैं, जो दूसरी कार खड़ी हुई है तैयार, जो दूसरी कार है उसमें 4 लोग ये बैठ गए कि नहीं। अब देखिए ऑटो का नंबर आया, ऑटो में 3 लोग बैठे, और साथ में ऑटो में ही वो 3 लोग बैठे। समझे कि नहीं। अब एक बात समझने की आ गई इसमें,
ध्यान देना, एक बात समझने की ये है बेटा कि वो जो ऑटो में ये दोनों लोग बैठे हैं। अच्छा और भी कुछ होगा क्या यहाँ पर, देखिए जरा, फैक्टोरियल 3 है ये, फैक्टोरियल 3, तो क्या मुझे यहाँ पर ग्रुप सेम देख के फैक्टोरियल 2 नहीं कर देना चाहिए? ग्रुप को सेम देख के मुझे फैक्टोरियल 2 कर देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कर देना चाहिए। साथ में एक बात और करनी पड़ेगी बेटा, यहाँ पर ये 2C1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 3 लोग बैठे हैं एक ऑटो में, तो दोनों में से कौन से ऑटो में बैठे हैं ये भी स्पेशल केस होता है। दोनों में से कौन से ऑटो में ये लोग बैठे हैं, कौन लोग? ये दो, राइट। तो 2C1 तो बेटा लिखा है सिलेक्शन ऑफ ऑटो, ओके। ये 2C1 सिलेक्शन ऑफ कार। बाकी के ये देखो 12 लोग हैं, 2 एक कार में, 4 दूसरी कार में, 4 एक दूसरी कार में, दैट इज पैकेट सी तो बना रहा हूं एक्चुअल में। 3 एक ऑटो में, 3 दूसरे ऑटो में, 3 का दोनों का सेम साइज हो गया है। सेम साइज होने से उतने ही नंबर से डिवाइड करना होता है, समझ आती है इतनी बात। और ये 2C1 दैट इज सिलेक्शन ऑफ ऑटो, ऑटो का भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। अगर आप इसको सोल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा जो रिक्वायर्ड आंसर है। समझे इस बात को? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ा लेता हूं, राइट। तो आज का टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो देखिए क्या है, इरेज करें। अब देखिए यहां पर आज का जो टॉपिक है वो सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ नन, वन और मोर ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ नन, वन और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। समझे कि नहीं? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो देखिए मैं यहां से, तो देखिए यहां से सिलेक्शन ऑफ नन, वन और मोर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से आपको सिलेक्शन करना है कोई भी नहीं, या फिर 1 या फिर 2 या फिर उससे भी ज्यादा ऑब्जेक्ट, ओके। तो वो कितने वेज से कर सकते हैं हम इसके बारे में यहां से सीखेंगे, क्लियर। तो देखिए पहले प्रैक्टिकली समझिए आप इस बात को। सपोज कीजिए आपके पास बेटा ए बी सी, ये 3 ऑब्जेक्ट है ए बी सी। तो आप सिलेक्शन किस किस तरीके से कर सकते हैं, या तो इनमें से एक भी सिलेक्शन नहीं, राइट, या फिर 1 सिलेक्शन, या फिर 2 सिलेक्शन, या फिर 3 सिलेक्शन, राइट। कितने वे से हुए बेटा, या तो एक भी सिलेक्शन नहीं, या फिर 1, या फिर 2, या फिर 3, ओके। अब इस बात को देखिए, चलो 1 मिनट और ले लेता हूं। अगर सपोज कीजिए ABCD है, ABCD, इनमें से आपको सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन के लिए या तो आप एक भी नहीं लेंगे, या फिर 1 लेंगे, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, ओके। या तो एक भी नहीं लिया, या फिर 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो कितने वेज से सिलेक्शन हो रहा है बेटा, देखो यहां से गौर से देखिए, एक भी नहीं, 1, इनमें से एक कोई भी, या फिर इनमें से 2, या फिर इनमें से 3, या फिर इनमें से 4, ओके। तो अगर मैं इन सबको प्रैक्टिकली दिखाऊं आपको, तो देखो पहली जो चॉइस है जिसमें मैंने कुछ भी नहीं कहा, तो वो तो फिल खाली होगी, वो तो खाली चॉइस है, राइट। अगर मैं इनको आपको दिखाना चाहूं तो ये तो पहला जो मेथड है जिसमें 0 बोला मैंने, वो तो एम्प्टी रहेगा, ओके। फिर बोला 1, तो 1 के लिए देखो बेटा, अब 1 जब लोगे आप तो A या फिर B या फिर C। फिर बोला 2, क्या बोला 2। अब 2 के लिए देखो, 2 के लिए जो ग्रुपिंग बनेगी, मैंने ऐसे लिख दिया है ना बॉक्स बना के, यहां तो क्या दिखा मैंने कि एक भी नहीं सिलेक्ट, यहां पर दिखा रहा हूं एक सिलेक्ट,
या तो ए सिलेक्शन या बी का या फिर सी का। अब आओ इसमें, या तो ए बी का सिलेक्शन दो के लिए, ए बी का या फिर ए सी का या फिर बी सी का, ए बी का, ए सी का या फिर बी सी का। एक ये हो गया, और ये 2 के लिए, लास्ट वाला जो बचा वो 3 के लिए, तो वो बना ए बी सी, यानी तीनों को ही सिलेक्ट कर ले। ओके, तो नंबर ऑफ वेज देखिए कितने सिलेक्शन हुए। पहली बात तो ये हुई कि 3 में से एक भी नहीं लिया, 3C0, 3 में से एक भी नहीं लिया, या फिर 3 में से 1 ले लें, 3C1, 3 में से कोई भी 1, या फिर 3 में से 2, ओके, या फिर 3 में से 3। दिस विल बी 1 प्लस ये 3, ये भी 3, और ये कितना बेटा, ये 1, कितना हो जाता है, काउंट कीजिए, 6, 7, 8, कितने वेज आए, 8। अब काउंट करके देखो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो, एक तो ये खुद जो कुछ भी ना लिया हो, एक ये के 1 लिया हो, 1 लेने के लिए 1, 2, 3, 3 और 1 हो गए 4। अब देखो 1, 2, 3, ओके, और फिर 3 के लिए ये यानी 1, तो दैट इज कितने वेज बने टोटल अपने पास, 3, 3, 6, 7 और दिस इज 8। समझे, समझे कि नहीं? ऐसे यहां पर भी देख सकते हो आप। इसके लिए देखो, यहां से पहले बोला मैंने 0, तो 0 के लिए तो खाली बॉक्स बना दिया, यानी मैंने कोई भी नहीं लिया, एक वे है भाई, 1 वे तो ये भी होता है ना। ओके, दूसरा देखो 1 के लिए देखो ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी, ओके, ये 1 के लिए। 2 के लिए देखो ए बी, बी सी, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और साथ में सी डी। ये किसके लिए है, 2 के लिए। 3 के लिए देखो ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी और साथ में ए सी डी, ये है 3 के लिए। और 4 के लिए देखिए ए बी सी डी, ठीक है, ये तो हमने ऐसे लगाया ऐसा। अच्छा, काउंट कर लेता हूं, 1 एक 1 वे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ओके। अच्छा, अब देखिए अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो मैथमेटिकली कैसे करूंगा इस बात को, मैथमेटिकली मैं ऐसे कहूंगा कि भाई मेरे पास जो है सिलेक्शन का जो तरीका है, 4 में से एक भी नहीं, 1, 4 में से 1, 4C2, 4 में से 2, 4C3 और 4C4। इसको बेटा 1 कहते हैं, इसको 4 कहते हैं। तो 1 + 4 + 6 + 4 + 1 कितना हो जाता है, काउंट करो, 5, 11, 15, 16। समझे? अब इस बात को मैं मैथमेटिकली पढ़ूंगा कि मैथमेटिकली मैं इस बात को कैसे कैसे यूज कर सकता हूं। ओके, पहले मैंने यहां पर प्रैक्टिकली समझाया है एक्चुअल नंबर ऑफ वेज कैसे काउंट हो रहे हैं, खाली मैंने उसके लिए बनाया जब मैंने एक भी सिलेक्ट नहीं। ये भी एक तरीका होता है कि कोई भी सिलेक्ट नहीं किया भाई, ऐसा हो सकता है। ओके, देखिए 2 तरीके से मैं इस बात की एक्सप्लेनेशन देता हूं, 2 तरीके से। सिलेक्शन फ्रॉम मेथड 1 बोलता हूं जिसको मैं, है ना, सिलेक्शन फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए बेटा, नंबर ऑफ वेज, एन ऑब्जेक्ट है, एन में से एक भी नहीं लिया, नन का मतलब कोई भी नहीं, एन में से एक भी नहीं लिया, ये भी एक अरेंजमेंट है, एक सॉरी नंबर ऑफ वेज है, प्लस एन में से एक ले ले, या फिर एन में से 2 ले, या फिर एन में से 3 ले, या फिर एन में से एन ले, राइट। चूंकि अब हम बाइनोमियल पढ़ चुके हैं तो बाइनोमियल के अकॉर्डिंग इसमें आ जाता है 2 to the power n।
समझे, 2 to the power n। अब इसमें अगर इसमें एक केस ये डालें कि एटलीस्ट 1, क्या डालें, एटलीस्ट 1 फॉर एटलीस्ट 1। अगर उसने कभी किसी क्वेश्चन में बोला एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए, यानी कौन सा केस हटाना पड़ेगा बेटा, ये वाला केस हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां तो मैंने 0 सेलेक्ट किया था। ओके, तो ये वाला केस हटाना पड़ेगा, किसमें से, इसमें से। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर मैं बोर्ड से देखूं कि 2 की पावर n, देखो कहां से काउंट करेंगे, इसे तो छिपा लेंगे। एटलीस्ट 1 का मतलब हुआ 1 का सिलेक्शन, या फिर 2 का सिलेक्शन, या फिर 3 का सिलेक्शन, या फिर n का सिलेक्शन। तो ये वाली सीरीज लिखी हुई मिलेगी आपको, ये वाली सीरीज। अब आप देखेंगे कि यार अगर ये भी होता तो अपना काम 2 की पावर n बन जाता। तो हमने क्या किया, यही ऐड कर दिया और यही कर दिया सब्ट्रैक्ट। ऐड करने से ये तो बना 2 की पावर n, और वो जो सब्ट्रैक्ट वाला है वो ये रहा। तो क्या बना ये 2 की पावर n-1। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, नंबर ऑफ वेज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से नन, 1 और मोर। नन यानी कोई भी नहीं, एक या फिर 2 या फिर अधिक जो सिलेक्शन हो सकते हैं, उनका जो वेज है वो 2 to the power n है। अगर क्वेश्चन एटलीस्ट 1 कहता है तो उसमें से एक केस ये वाला हटाना पड़ेगा। ये वाला कौन सा केस है, जब हमें कोई ऑब्जेक्ट ना लिया हो, उनमें से एक का भी सिलेक्शन नहीं किया, उसको nc0 से दिखाया है, तो वो बना 2 की पावर n-nc0। ओके, अगर आपको यहां पर कुछ सीरीज में दिक्कत है तो मैं दूसरे मेथड से आपको बताता हूं ये बात। देखिए सेकंड मेथड से देखिए, अगर आप बाइनोमियल के साथ कंफर्ट नहीं है तो ऐसे देख सकते हैं। मुझे यही अच्छा लगता है बाइनोमियल वाला। ऐसे देखिए मेथड सेकंड क्या कहता है, ये आपके ऑब्जेक्ट रखे हुए बेटा, कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हैं आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं। और देखिए नंबर ऑफ वेज, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए बताइए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट या तो सेलेक्ट होगा या फिर सेलेक्ट नहीं होगा, या तो सेलेक्ट होगा या फिर सेलेक्ट नहीं होगा। दैट इज, इसका मतलब इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है, या तो सेलेक्ट या फिर सेलेक्ट नहीं। ओके, दूसरे के लिए बताइए, दूसरे के लिए अगेन 2, क्या कि सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट। थर्ड के लिए सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट। फोर्थ के लिए सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट। nth के लिए सेलेक्ट और नॉन सेलेक्ट। तो दिस विल बी 2 to the power n। पावर बेस सेम है सब में, तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगे। ओके, तो 2 to the power n। अगेन फॉर एटलीस्ट 1, फॉर एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 वाला केस जब बना, अगर एटलीस्ट 1 वाला केस बनता है यहां से, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हर जगह मैंने क्या बोला, सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट नॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट नॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट। एक स्थिति ऐसी आएगी कि मैंने सब में सेलेक्ट नॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट नॉट सेलेक्ट बोला, यहां नॉट सेलेक्ट, नॉट सेलेक्ट, नॉट सेलेक्ट, नॉट सेलेक्ट, नॉट सेलेक्ट। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास क्या आएगा, कुछ भी नहीं। जब यहां से भी कुछ नहीं, ना तो ये हुआ, ना ये सेलेक्ट, ना ये सेलेक्ट, ना ये सेलेक्ट, ना वो सेलेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, एक भी सेलेक्ट तो नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, वो वाला केस, कौन से वाला, जब मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, वो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 to the power n-1। कौन सा वाला केस सब्ट्रैक्ट किया है, ये ध्यान देना, ये वो वाला केस सब्ट्रैक्ट किया है 1, जब मैंने ना ही तो इसे लिया, ना ही इसको लिया, ना ही, क्योंकि मैंने सब में बोली वो बात, सेलेक्ट नॉट सेलेक्ट 2 वेज, 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 सेलेक्ट नॉट सेलेक्ट 2 वेज। ओके, तो नॉट सेलेक्ट सभी में बोला मैंने। अगर कभी ऐसा हुआ कि यहां भी नॉट 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 नॉट, तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जबकि क्वेश्चन ने क्या बोला आपको, एटलीस्ट 1।
एक तो चाहिए ही चाहिए आपको। इसका मतलब वो वाला केस हटाना पड़ेगा जब सभी जगह नोट सिलेक्ट हो गया हो, राइट। तो इसलिए 2 to the power n-1 टोटल यहां पर बन जाते हैं। समझ आई मेरी बात? ओके, इरेज करता हूं। ये ध्यान देना डिस्टिंक्ट के लिए बेटा। किसके लिए है ये? डिस्टिंक्ट के लिए। अब देखिए यहां से मैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में क्या आया? ऑब्जेक्ट फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ओके। सेलेक्ट फ्रॉम पी के ही नाम से ले लेता हूं, चलो पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज कर लो ए ही है, ए कितने ए हैं? ये है पी टाइम्स। कितने ए है मेरे पास? पी। ए फॉर एप्पल मान लीजिए, चलो, राइट। तो मैंने एप्पल जो है, कितने एप्पल है मेरे पास? पी एप्पल। उनमें से मुझे सेलेक्ट करना है नन, वन और मोर, नन, वन और मोर। तो एक तो बात ये हुई कि मैं देखिए यहां से सिलेक्शन किस किस तरीके से कर सकता हूं। हो सकता है एक भी सेलेक्ट ना करूं, एक भी सेलेक्ट ना करूं, वन सेलेक्ट करूं, वन एप्पल, या फिर 2 एप्पल सेलेक्ट करूं। कितने एप्पल? 2 एप्पल, या फिर 3 एप्पल, या फिर 4 एप्पल, या फिर पी एप्पल, ओके, पी एप्पल ऐसे लिख दिया मैंने, है ना? समझ पाए? या तो एक भी एप्पल सेलेक्ट नहीं करूंगा, आइडेंटिकल लिया बेटा सबको, या तो एक भी नहीं सेलेक्ट करूंगा, या फिर 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर पी। तो कितने वेज हो गए सिलेक्शन के? सिलेक्शन के वेज कितने हो गए? नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? वापस समझो। आपके पास 2 बी है, बनाना है। चलिए, एक तो मेथड हुआ बेटा ये कि एक बनाना भी नहीं लिया, एक बनाना लिया, या फिर 2 बनाना लिया। कितने वेज हुए सिलेक्शन के? सिलेक्शन के वेज हो गए हैं आपके पास 3, 1, 2, 3, राइट। अरे 2, अगर आप इस 2 को देख के डर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे 2 और 1 3 कर काउंट, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? सिलेक्शन के वेज हो गए हैं 1, 2, 3। 2 बनाना है, 2 बनाना सेम टाइप के, सेम में से 2 ले लो या फिर 1 ले लो, बात एक ही होती है। नंबर ऑफ वेज 1 ही होता है हमेशा, ओके। तो ये 3 वेज हुए, 3 वेज। एक और लेता हूं एग्जांपल, चलो। ये है सी, 4 सी। एक भी सी ना लू, एक सी, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4। कितने वेज हुए? कितने वेज हो जाते हैं? 5 वेज। समझे क्या? अब बताओ बेटा, पी एप्पल है आपके पास, कितने एप्पल है? पी एप्पल के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते हैं? ओके, बोलिए। एक ज्यादा यार, 2 बी थे तो 3 वेज आए, और 4 सी थे तो 5 वेज आए। यानी एक केस कौन सा बढ़ जाता है? नन वाला, जब हमने एक भी सेलेक्ट ना किया हो, जब एक भी सेलेक्ट ना किया हो। हमने 0 सेलेक्ट किए, 1 सेलेक्ट, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर पी, सभी के सभी। समझे? जैसे सपोज करो ये मेरे पास 15 है, ये कितने है मेरे पास? 15 ले लेता हूं सर, 15। तो 0 कोई भी सेलेक्ट नहीं, 1 सेलेक्ट, 2 सेलेक्ट, 3 सेलेक्ट, 4 सेलेक्ट, या फिर 15 एप्पल सेलेक्ट, ओके। तो 15 तो बेटा यहां तक ही वेज हो गए, और एक वेज ये कितना हो जाता है? 16। समझे? तो अगर आपके पास पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होंगे, अगर आपके पास पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होंगे
तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे वहां पर सिलेक्शन के? p+1 कितने? p+1 सिलेक्शन फ्रॉम p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, देन नंबर ऑफ वेज इक्वल टू p+1. ओके, सिलेक्शन फ्रॉम q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे बेटा? वो हो जाएंगे q+1. समझ आती है ये बात? यानी एक एक्स्ट्रा कौन सा वाला केस जुड़ता है? जब एक भी सिलेक्ट ना किया हो, सपोज कीजिए मेरे पास 2 फिंगर आइडेंटिकल की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा. जैसे सपोज कीजिए आप मेरे पास ऐसे समझिए कि मेरे पास चॉकलेट्स है, C4 चॉकलेट्स, 3 चॉकलेट्स है मेरे पास. ओके, और सेम ब्रांड, सेम साइज, सब कुछ सेम है इनमें, कलर वगैरह. ओके, तो ऐसी सिचुएशन में या तो एक भी सिलेक्ट ना करूं, मुझे अच्छी नहीं लगती चॉकलेट. ओके, या फिर 1 सेलेक्ट करूं, या फिर 2, या फिर 3. कितने तरीके हुए सिलेक्शन के यार? सिलेक्शन के वे काउंट करो, 1 2 3 4. तो सिलेक्शन के वेज 4 हो जाते हैं ना. वो चीज कह रहा हूं मैं कि मेरे पास 3 चॉकलेट थी, तो नंबर ऑफ वेज हुए 4, तो एक ज्यादा हुए ना, इसीलिए मैंने q+1 बोला. ओके, अब बात को समझिए जरा. इरेज करता हूं इसको. सिलेक्शन फ्रॉम p आइडेंटिकल, q आइडेंटिकल एंड n डिस्टिंक्ट. ये भी साथ में रख लिया मैंने, चलो ठीक है भाई. देन नंबर ऑफ वेज, अब हम देखिए नंबर ऑफ वेज कितने बनने वाले हैं. p+1 तो p आइडेंटिकल के लिए, q+1 q आइडेंटिकल के लिए, और n डिस्टिंक्ट बेटा, तो 2 to the power n, 2 to the power n. राइट. अगेन अगर इसमें भी एटलीस्ट 1 आया, for एटलीस्ट 1 के लिए देखिए क्या होगा. नंबर ऑफ वेज आएगा p+1 q+1 2 to the power n -1. -1 कौन से वाला? जब ना तो यहां से हो, ना ही यहां से हो, और ना ही यहां से हो. राइट, एटलीस्ट 1 के लिए ये केस आएगा. ओके, अब देखिए ये अगर आप याद करने बैठे तो याद करने लायक है तो है नहीं कुछ. क्या मैंने क्या बोला? क्या आपको एक वो 1 वाला केस, जब हमने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया हो, वो वाला प्लस हो जाता है, बाकी तो और कोई भी बात नहीं. ये डिस्टिंक्ट थे तो 2 to the power n होता ही है. 2 to the power n बनाने के लिए क्या कहा हमने कि भाई या तो ऐसे ले लो कि NC0, NC1, NC2 और NCN, या फिर हर एक के लिए 2 वेज बोल दिए. बात तो एक ही हुई ना. ओके, तो आगे बढ़ता हूं मैं और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. देखिए इजी से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे. क्वेश्चन कहता है फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप्स that can be made from 5 different green balls, 4 different blue balls, 3 red different
different red balls, if at least one green and one green and one blue balls is to be included. ओके, इसका मतलब ये हुआ आपके पास आपके पास ग्रीन बॉल है, 5 डिफरेंट ग्रीन बॉल्स, 4 डिफरेंट ब्लू बॉल्स। देखिए लिख लेता हूं, 5 ग्रीन 4 ब्लू और साथ में 3 रेड बॉल्स। ये और कंडीशन क्या लगा दी उसने, एटलीस्ट 1 तो ग्रीन चाहिए आपको और एंड 1 ब्लू बॉल्स भी चाहिए। ये तो जरूरी है पक्के तौर पे बात। ओके, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स, देखिए क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, सॉल्यूशन ज्यादा बड़े नहीं होते बेटा। नंबर ऑफ ग्रुप्स, आपको कंडीशन कहां पर है, ग्रीन बॉल्स पर। ग्रीन पर क्या है कि एटलीस्ट 1 तो होनी ही चाहिए। अगर ये डिस्टिंक्ट हैं तो 2 to the power 5 वेज हो जाते हैं। 2 to the power 5 में कौन कौन से केस आते हैं, जब हमने 0 सेलेक्ट किए, 1 सेलेक्ट किए, 2 सेलेक्ट, 3 सेलेक्ट, 4 सेलेक्ट, 5 सेलेक्ट। कौन सा केस नहीं चाहिए, 0 वाला। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट 1 तो ग्रीन चाहिए ही चाहिए। तो 2 to the power 5 माइनस 1, एटलीस्ट लिख देता हूं, एटलीस्ट 1 ग्रीन। ओके, नेक्स्ट वन, और क्या चाहिए, ब्लू कितनी है, 4। तो 2 to the power 4, इसमें तो वो सब आ गए कि जब 0 ब्लू हो, 1 ब्लू हो, 2 ब्लू या फिर 3 ब्लू। तो 2 to the power 4 माइनस 1, दैट इज एटलीस्ट 1 ब्लू। और ये वाला केस लास्ट 3 रेड के बारे में कोई कमांड नहीं दी इसने, तो 2 to the power 3। ओके, तो ये वेज बन गए हैं और आप इसे सोल्व कर सकते हैं। दिस विल बी 32 माइनस 1 दैट इज 31। ये कितना होता है, 16 माइनस 1 यानी 15, और ये हो जाता है आपका 8। ओके, कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। Next one, next example, there are 3 different books of mathematics, 3 different समझ जाएंगे बेटा, 3 different books of maths, okay, 4 different book of science, और साथ में क्या है, 5 different of literature, 5 different of literature, how many different collection, how many different collection can be made such that, देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट है 1 book of each, 1 book of each, ये फर्स्ट पार्ट। तो वेरी सिंपल पार्ट लग रहा होगा ये आपको। 3 डिफरेंट बुक्स है मैथ्स की, तो 3 लिख लेता हूं मैथ्स, और साथ में 4 साइंस, और साथ में 5 लिटरेचर,
5 बुक हैं लिटरेचर की। क्लियर? अब हर एक में से एक चाहिए, हर एक में से एक। नंबर ऑफ कलेक्शन, नंबर ऑफ कलेक्शन, तो बेटा ये बना 3C1, 4C1 और साथ में 5C1, हर एक में से एक मिल गई है। तो 3, 4 और ये यानी 60 कलेक्शन यहां से बनाए जा सकते हैं। ओके, सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट बोला इसने एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच, ये साथ में रखी बात, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच, इसकी भी एटलीस्ट 1, इसकी भी एटलीस्ट 1, इसकी भी। तो क्या करें बेटा, नंबर ऑफ कलेक्शन, नंबर ऑफ कलेक्शन, इसके लिए क्या आया, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच, कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ 2 to the power 3। अब 2 to the power 3 में ये हुआ कि मैंने 0 सेलेक्ट की हो, 1 सेलेक्ट या फिर 2 सेलेक्ट या फिर 3 सेलेक्ट, वो सारे केसेस आए हैं कि नहीं, आए हैं कि नहीं? तो -1 करना पड़ा। -1 क्यों किया? -1 इसलिए किया है मैंने, -1 इसलिए किया है क्योंकि मुझे एटलीस्ट 1 बुक तो चाहिए ही चाहिए हर एक की। ओके, और ये बनता है 2 to the power 4 -1, और यहां से बनता है 2 to the power 5 और माइनस के 1। समझे? सोल्व कर लेंगे, आपका ये आ जाता है 8 इंटू ये आ जाता है 15 और इंटू ये आ जाता है 31। ओके, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, तीसरा भी पार्ट है इसमें, इरेज करें। थर्ड पार्ट देखिए इसी में, थर्ड, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ लिटरेचर, 1 बुक ऑफ लिटरेचर। देखो अब बेटा ये पार्ट एक थोड़ा सा अलग बना। अब लिटरेचर पे कमांड लगाई है केवल उसने, बाकी 2 पे तो कमांड नहीं है, बाकी के 3 और इन 4 पर कोई कमांड नहीं है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ 1 बुक जो लिटरेचर की लेनी है, 2 to the power 5 में से तो 1 होना ही चाहिए, इनमें से एक तो जरूर। 2 to the power 5 लेता तो क्या होता, एक भी बुक लिटरेचर नहीं, 1, 2, 3, 4 और 5। -1 करते ही क्या हुआ, एटलीस्ट 1 बुक लिटरेचर की हो गई है, और इंटू करना पड़ा 2 to the power 7। 7 क्यों? क्योंकि 3 ये और 4 ये, इनमें से तो कोई कंडीशन है ही नहीं, इसलिए 2 to the power 7, और यही आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अब है फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग at least one fruit from 3 identical mangoes, comma 4 apple, आइडेंटिकल है बेटा सभी, ओके नहीं लिख रहा हूं, 4 एप्पल एंड 5 बनानाज। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपको। पहले तो क्वेश्चन ने ये कहा कि नंबर ऑफ वेज बताइए सिलेक्ट करने के लिए एटलीस्ट 1 फ्रूट, कम से कम एक फ्रूट तो सिलेक्ट करना ही है आपको। 3 आइडेंटिकल मैंगो हैं आपके पास, है 3 मैंगो, 4 एप्पल और साथ में 5 बनाना। ओके, तो देखो बेटा 3 मैंगो की बात कर रहा हूं पहले। एक तो ये हुआ 0 सेलेक्ट, 1 सेलेक्ट, 2 सेलेक्ट, 3 सेलेक्ट। 4 एप्पल के लिए देखिए
हालांकि लगाना नहीं है, मैं तो लिख के दिखा रहा हूं ऐसे ही। दिस विल बी 0 1 2 3 एंड 4। फिर 5 बनाने के लिए देखिए, 5 बनाने के लिए 0 1 2 3 4 और 5। ये वाला केस अब उसको मंजूर नहीं है। ये वाला केस जब यहां से भी 0 हो, यहां से भी 0, यहां से भी 0, बाकी सारे केस पॉसिबल है उसके लिए, राइट। तो एक ही तो केस ऐसा है बेटा, एक ही तो केस ऐसा है जब ये जिसे ये रिजेक्ट करता है, नहीं समझे। अगर ये 0 1 2 वाला केस हुआ तो उसे एक्सेप्ट है, ये एक्सेप्ट करता है वो उसको। क्यों? क्योंकि 3 फ्रूट सेलेक्ट हो गए हैं, उसको तो एटलीस्ट 1 चाहिए। ओके, तो सिर्फ ये केस ऐसा है जहां पर वो एक भी फ्रूट नहीं पा रहा, तो इसका मतलब ये वाला केस वो हटाना चाहता है। समझे बात को? तो नंबर ऑफ वेज देखिए, नंबर ऑफ वेज, हालांकि ये लिखने की नीड नहीं होती, पर मैंने ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश की है। नंबर ऑफ वेज में आता हूं, तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, 0 कितने हैं, 3 मैंगोज। तो 3 मैंगोज के लिए कितना होता है, 3 + 1 होता है कि नहीं? अरे 3 + 1, एक ज्यादा यार, एक ज्यादा कौन से वाला होता है जब मैंने एक भी सेलेक्ट नहीं किया। ओके, 4 एप्पल है, तो 4 एप्पल में से भाई 4 + 1 कौन से वाला है इसमें, वही 0 वाला। अच्छा 5 + 1, 5 + 1 में कौन सा है, 5 + 1 वही 0 वाला। तो ये 0 वाला केस जो है ये मैंने हर जगह लिया, एक ही तो केस होता है वो 0 वाला, जब मैंने यहां भी कुछ नहीं, यहां भी कुछ नहीं, यहां भी कुछ नहीं, एक ही केस है, तो वो एक केस मैंने माइनस किया है। समझे? तो दिस विल बी 4 × 5 × 6 इन -1, तो कितना बन जाता है, आई थिंक 119, बिल्कुल 119। ओके, वन मोर प्रॉब्लम, एक और ले लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम लेंगे। देखिए लास्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन ने बोला इन ए सेल्फ देयर आर, इन अ सेल्फ देयर आर 6 फिजिक्स, 6 बुक है फिजिक्स की, 4 केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को CHM समझते हैं सभी लोग, 4 केमिस्ट्री एंड 3 मैथमेटिक्स, 3 मैथ्स। ओके, दे इन अ सेल्फ देयर आर 6 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री, 3 मैथ्स बुक्स। ठीक बात। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर देयर, हाउ मेनी combination are there, how many combination are there? अब देखिए फर्स्ट पार्ट, सब्जेक्ट, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट are distinct, ओके। एक पार्टी है, सेम सब्जेक्ट की जो बुक है वो अलग अलग, यानी 6 फिजिक्स की जो बुक है वो साइज में या फिर एडिशन में या फिर राइटर उनके अलग अलग हैं, ये सब उसने बोला। ओके, तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर देयर, कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो बेटा डिस्टिंक्ट है, तो 6 जो अपने पास डिस्टिंक्ट है, ये 6 डिस्टिंक्ट है अपने पास, ये 4 केमिस्ट्री की डिस्टिंक्ट है और ये 3 मैथ्स की भी डिस्टिंक्ट है। ओके, अब अपने को लेना क्या है, इसमें से 6 और 4 अपने पास हो जाते हैं 10 और 3 मैथ्स, तो 13 बुक्स हो गई हैं टोटल। 13 बुक्स में से मुझे नन, 1 और मोर, ये आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। बट इसमें एक चीज का ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे इस बात का क्या मतलब निकल जाता है कि आपको एटलीस्ट
1 बुक तो लेनी है ही, ओके, एटलीस्ट 1 बुक तो आपको लेनी ही है, तब जाकर आपका कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इस बात का मतलब ये हो जाता है, यहां से देखिए 2 to the power 6 लिया मैंने क्योंकि वो डिस्टिंक्ट है, 2 to the power 4 लिया ये भी डिस्टिंक्ट है, और साथ में 2 to the power 3 लिया ये भी डिस्टिंक्ट है। साथ में करना पड़ा बेटा माइनस के 1, -1 क्यों किया जा रहा है बताइए? क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन बनाना था, कॉम्बिनेशन बनाने की वजह से आपको ये करना पड़ा, समझे? ओके, नेक्स्ट पार्ट सेकंड और ले लेता हूं, एक और पार्ट बस, लास्ट पार्ट है ये। बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर आइडेंटिकल, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर आइडेंटिकल, ओके, सेम सब्जेक्ट की जो बुक है बेटा वो आइडेंटिकल है। इस बात का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, देखिए ये क्या बने। अब जब आइडेंटिकल बुक है आपके पास, तो आइडेंटिकल बुक होने से 6 बुक हैं, तो एक कॉम्बिनेशन तो 0 का बनेगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, राइट? तो बनाए क्या? तो दैट मीन्स ये होगा बेटा 6 + 1, उसके लिए 4 + 1 और इसके लिए 3 + 1। जब सेम होते हैं तो +1 करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमने एक भी सिलेक्ट ना किया हो, वो भी इसमें ऐड हो जाता है। और साथ में कर रहा हूं मैं -1 क्यों? क्योंकि बेटा आपसे कॉम्बिनेशन पूछे जा रहे हैं कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। दिस विल बी 7 × 5 × 4 × और -1 सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, समझे? तो ये था आज आपका जो सिलेक्शन वाला टॉपिक था, डिस्टिंक्ट चीजों में से या फिर आइडेंटिकल चीजों में से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और आगे हम पढ़ाएंगे मल्टीनोमियल थ्योरम और कुछ क्वेश्चंस इसके अबाउट भी करेंगे। तब तक टेक केयर।